वाराणसी से लेकर लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय तक दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान जो है वो सुर्खियों में है। तमाम उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण का कार्य है वो राजस्व विभाग, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की तरफ से किया जा रहा है। हम पहले तस्वीर आपको दिखा दें कि शाइस्ता खान का ये मकान बताया जा रहा है और आप देखिए कि करीब घंटे भर से यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण का कार्य है वो किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद है और आप देखिए कि दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है और दोनों तरफ यहाँ पर लोगों को रोककर उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये पूरे कार्य को किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए एडीएम सिटी आलोक वर्मा जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, इस कार्रवाई के बारे में जरा हम जानना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है, हम और भी जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। अतुल जी, ये पूरी कार्रवाई को यहाँ पर किया जा रहा है, किसका मकान है और आज क्या कुछ किया जा रहा है, हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम तस्वीर दिखा दें कि देखिए भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आरआरएफ के जवान भी हैं यहाँ पर कि किस तरह से पूरे व्यवस्था के अंतर्गत इस कार्य को पूरा किया जा सके। वही इससे पहले भी बात कर लें कि कल कुछ यहाँ पर विरोध भी देखने को मिला। इससे पूर्व में कुल 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अतुल जी, इसके बारे में जानना चाहेंगे। आज एक बार फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। आज ये पीडब्ल्यूडी के कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो मकान मालिक हैं उनको जो रजिस्ट्री की गई उनके मकान की और जो नियमता मुआवजा था वो दिया गया। इसके बाद मुनादी कराई गई, इनफ उनको टाइम दिया गया। कल भी मुनादी कराई गई थी और उसके बाद ये आज डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स डिप्लॉय की गई है। सिविल फोर्स के साथ साथ में पीएसी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी डिप्लॉय की गई है। दोनों तरफ बैरिकेटिंग भी की गई है। लगातार पीएस सिस्टम से हम लोग अनाउंस कर रहे हैं जो पब्लिक के डाइवर्जन बनाए गए हैं वहाँ से लोग जाते रहें ताकि उनके मूवमेंट को भी रेगुलेट किया जा सके और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना हो। ड्रोन के माध्यम से हम लोग एरियल सर्विलांस भी कर रहे हैं और लगातार हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं। आपने चाहे काशी विश्वनाथ जी की सुरक्षा हो या अलग अलग आयोजन हो, काशी में आपने उसको संभाला है और आपके सुरक्षा के अंतर्गत में, दिशा निर्देश के अंतर्गत में सारी व्यवस्था रही। कितना चैलेंजिंग मानते हैं इन्हें, क्योंकि आप खासतौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देख लोगों का सहयोग मिल रहा है। बाकी कुछ लोग हैं जो कुछ भ्रामक तथ्य फैला रहे हैं, उन पर भी नज़र रखी जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। भविष्य में भी यदि कोई अफवाह फैलाएगा या भ्रामक तथ्य को सर्कुलेट करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये लगातार निर्बाध रूप से कार्रवाई चलती रहेगी। बीते दिनों हुआ है 30 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, वो क्या कुछ है, वो किन लोगों के खिलाफ हुआ है, क्या एक लोगों को हिरासत में भी लिया गया? ये थाना चौक पर वीडीए के जोनल अधिकारी के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें 2 नामजद थे, एक इमरान उर्फ बबलू व दूसरे मोहम्मद सालिम, और 25 से 30 अज्ञात थे। उसी मुकदमे में विधिक कार्रवाई हेतु इमरान उर्फ बबलू को कई बार बुलाया जा रहा था। कल उनके द्वारा शांति व्यवस्था जब बाधित की गई तो उसी में 151 की कार्रवाई करते हुए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अन्य जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरीके का कार्य किया है उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए एक बार फिर से ये जो ध्वस्तीकरण का कार्य है वो शुरू हो चुका है और आप देखिए कि यहाँ से ही आप दाल मंडी बाजार के लिए जाते हैं और यहाँ पर ही सड़क चौड़ीकरण अभियान के माध्यम से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर बीते महीनों से लगातार अलग अलग तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी से आ रही है और एक बार फिर यहाँ पर जो चौड़ीकरण का कार्य है वो शुरू किया जा चुका है। हालांकि इससे पहले जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके द्वारा विरोध भी किया गया, इसमें राजनीतिक दखलंदाजी भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तस्वीर साफ है कि प्रशासन अपने बात पर अड़ा हुआ है कि यहाँ पर चौड़ीकरण अभियान पूरा किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।